हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। गणित कक्षा 5 के लिए अध्याय 2 संक्रियाएं। आज के इस वीडियो में अध्याय 2 संक्रियाएं के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां देखेंगे जो मज़ेदार होने के साथ साथ कुछ नया है। देखो, समझो और पूरा करो। तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और इसमें गोले बने हुए हैं और इन गोलों के अंदर में संख्याएं लिखे हुए हैं, नंबर लिखे हुए हैं। ऐसे गतिविधि पिछले वीडियो में भी आए थे, उसमें अलग गणित था, इसमें कुछ अलग गणित है। यहाँ पर देखिए 3-3 गोले एक एक लाइन में बने हुए हैं और इन गोलों में एक दूसरे से कुछ संबंध है, इनके संख्याओं के बीच कुछ संबंध है। जैसे ये वाला लाइन देखिए 18, 2, 9, बीच में उत्तर आया है। 18 में 9 से भाग देंगे तो 2 आता है, 9 दूनी 18। वैसे ही इस लाइन के बीच वाले गोले में और इस लाइन के बीच वाले गोले में उत्तर आएगा, इसको हमें निकालना है। तो देखिए ये वाला लाइन 18, उसके बाद खाली दे दिया है गोला, उसके बाद 3। 18 में 3 से भाग देंगे या फिर 3 का पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं और जितने बार में 18 आएगा उतना ही उत्तर इस बीच वाले गोले में लिखेंगे। तो 3 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 6 बार में 18 आ रहा है तो गोले में लिखेंगे 6। उसी प्रकार से इसमें भी 9, उसके बाद खाली गोला, उसके बाद 3। तो 3 से 9 में भाग देना है या फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 के आते तक। तो पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तिया 3 बार में आ रहा है तो गोले में लिखेंगे 3। इस प्रकार से यह गतिविधि पूरा हो गया। इसमें देखिए, इसमें भी गोले बने हुए हैं और 3-3 गोलों का एक एक लाइन बना हुआ है और इन लाइनों में जो गोले के अंदर में संख्याएं दी गई हैं उनमें कुछ संबंध है। जैसे कि अभी अभी गतिविधि की है वैसे ही इसमें भी कुछ गतिविधि बनेगा जो आपस में एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पर एक बता दिया गया है, ये ऊपर वाला लाइन में 100, 5, 20, 100 में 20 से भाग देंगे तो 5 आता है, या 20 का 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 100 आता है, 20 पंचे 100। उसी प्रकार से इसको भी पूरा करना है। तो ये वाला पहले देख लेते हैं। 20 खाली गोला 5, 20 में 5 से भाग देंगे या फिर 5 का पहाड़ा 20 के आते तक पढ़ेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 बार में 20 आ रहा है तो इस गोले में लिखेंगे 4, 5 चौक 20। अब ये वाला देखिए, ये वाला लाइन 25 खाली गोला 5, 25 में 5 से भाग देना है तो पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 बार में आ रहा है 25 तो गोले में लिखेंगे 5, 5 पंचे 25। अब 100 खाली गोला 25, 100 में 25 से भाग देना है या फिर 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे 100 आते तक। तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 बार में 100 आ रहा है। 25 का 4 बार पहाड़ा पढ़ने पर 100 आता है, 25 चौक 100। ये आप देख सकते हैं
गुणा करके भी 25 गुणा 4, 25 में 4 का गुणा, 4 पंच 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और हासिल 2 जुड़ करके 10। ये देखिए 100 आ गया 25 में 4 का गुणा करने पर, तो इस खाली गोले में 4 आएगा। अब ये वाला देखिए तिरछा वाला 100 खाली गोला 5, 100 में 5 से भाग देना है, तो 100 में 5 से भाग दे देते हैं। 10 में पहले 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 10 में 10 घटाएंगे तो 0 0 आएगा। उसके बाद एक शून्य बचा है, ये शून्य नीचे उतरेगा, तो 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 5 शून्यम 0। ये पूरा भाग चला गया 100 में 5 से, और भागफल आया 20। तो 100 में 5 से भाग देने पर भागफल 20 आता है, तो इस खाली वाले गोले में 20 लिखेंगे। इस प्रकार यह गतिविधि भी पूरा हो गया। यहाँ देखिए एक भाग प्रश्न को बनाकर बताया गया है, और इसमें बताया गया है कि भाग में कौन कौन से अंग होते हैं, किसको क्या क्या कहते हैं। तो 978 में 7 से भाग दिया गया है, और भागफल आया है 139, और शेष फल आया है 5। तो भागफल किसे कहते हैं ये हम जानते हैं, और शेष फल किसे कहते हैं ये भी हम जानते हैं। लेकिन उसके अलावा और भी 2 चीज़ें होती हैं जिसको बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो 978 में भाग दिए हैं 7 से, तो 978 में भाग दिए हैं, तो जिसमें भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाज्य। और जिससे भाग देते हैं, जैसे कि 7 से भाग दे रहे हैं, तो ये 7 हो जाएगा भाजक। जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं, और भाग देने के बाद जो आता है वो भागफल होता है, और जो बच जाता है वो शेषफल होता है। अब इसी के अनुसार सूत्र बना है। सूत्र है भाज्य बराबर कोष्टक के अंदर में भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, जिसमें भाजक गुणा भागफल कोष्टक के अंदर में है, उसके बाद धन शेषफल दिया गया है। तो इसी सूत्र में हम भाजक भागफल शेषफल को रख कर हल करेंगे तो भाज्य संख्या प्राप्त हो जाती है। तो भाजक कितना था, कितने संख्या से भाग दे रहे थे, एक बार और देख लेते हैं। भाजक है 7, भाज्य है 978, भागफल है 139, और शेषफल है 5। अब यहाँ देखिए भाजक गुणा भागफल, तो भाजक है 7 और भागफल है 139, और शेषफल बचा है 5। तो भाजक गुणा भागफल करना है, अर्थात 7 गुणा 139 करना है। उसके बाद धन 5 जोड़ना है। तो पहले गुणा कर लेते हैं, फिर 5 को जोड़ेंगे। जो कोष्ठक के अंदर में है उसे पहले हल करना है। तो 139 में 7 से गुणा करना है। 7 नियम 63, 63 का 3 हासिल 6, 7 तिया 21, 21 और हासिल 6 जोड़ करके 27, 27 का 7 हासिल 2, 7 एकम 7 और हासिल 2 जोड़ करके 9, तो ये रहा 9। गुणनफल आया 973। भाजक गुणा भागफल करने पर 973 आया। उसके बाद धन 5 शेषफल बचा है उसको जोड़ेंगे। तो इकाई 3 में इकाई 5 जोड़ेंगे तो 3 और 5 8 हो जाएगा, और ये 7 का 7 और 9 का 9 वो जैसे का तैसा आ जाएगा। तो यहाँ पर हल करने पर आया 978, और भाज्य कितना था, भाज्य था 978, इसी में भाग दे रहे थे। तो भाज्य संख्या हल करने पर आ गया 978, 978। इस प्रकार से
किसी भी भाग वाले संख्या को जांच करते हैं, कोई भी भाग हल किए हैं तो वो सही हल हो पाया है कि नहीं हो पाया है, इसके जांच करने के लिए ये एक तरीका है जिसमें भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल सूत्र लगा करके हल करते हैं। इसी से संबंधित आगे के वीडियो में हम गतिविधि देखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।